चल रहा है, उसके बाद क्लास में ऐसे जानबूझकर बाल आगे करेंगे, उसके बाद पीछे करेंगे, फिर ऐसे इसको करेंगे, तो सब लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं। कित्थे चलिए। Now today I'm going to talk about some importance of vocabulary. It's basically a day 3 of vocabulary. So today I'm going to talk about of that points. So before few days you have seen that I have not uploaded in video in my YouTube channel. So the reason is as a student life it's sometimes possible, sometimes not. But I will always try to upload the one video per day. But as a student life sometimes it's possible, sometimes or not. So anyway, let's start the video and watch till the end. So without waste any much more times, let's start the video. तो आप पहला वोकैबुलरी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, डैम इट। डैम इट की जैसे ही बात करते हैं तो हमारे माइंड में विजुअल इमेज जो बन जाता है वो गर्ल्स का इमेज बन जाता है, क्योंकि डैम इट ओवर एक्टिंग, देखिए ओवर एक्टिंग में सबसे ज़्यादा गर्ल्स ही ओवर एक्टिंग करती हैं। ऐसा एज ए स्टूडेंट लाइफ आई एम शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो है डैम इट शब्द हमने शुरुआत किया है। डैम इट शब्द में हम बात कर रहे हैं कि विजुअल इमेज जो बन जाता है वो सबसे पहले गर्ल्स का ही इमेज बनता है, विजुअल माइंड में जो क्रिएटिविटी आता है, क्योंकि ज़्यादातर इसको गर्ल्स ही प्रयोग करती हैं। डैम इट कहेंगे, डैम इट ओ माई गॉड, ओ सिट मैं ग्लास ली थी हाथ से ग्लास गिरे, बर्तन मांज रही बर्तन धो रही था हाथ से गिर गया। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इसका डैम इट का प्रयोग ज़्यादातर इसका गर्ल्स ही करती हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर कोई बॉयज अगर इसका प्रयोग कर दे डैम इट कहीं भी हो, नॉट इवन ओनली ऑन योर स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वे, तो उससे उसका जेंडर पूछने लगेंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। मतलब कहने का मतलब केवल यही है कि ज़्यादातर इसका डैम इट का प्रयोग इसका गर्ल्स करती हैं, और आप भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि बॉयज़ नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर इसका गर्ल्स ही का प्रयोग करती हैं, और उनको ओवर एक्टिंग दिखाना रहता है, जाहिर सी बात है गर्ल्स ही प्रयोग कर सकती हैं। मैं राइट और नॉट? ओके। तो दूसरा वोकैबुलरी भी आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी ली है, क्या है? कैन है, कैन। तो कैन का अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि इंग्लिश बोलने के लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, तो एक प्रकार से बेस ही है कैन। क्या है? बेस ही है, मतलब इसी से हम इंग्लिश को सीखते हैं। अच्छा, आजकल के स्टूडेंट्स में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉमन चीज़ हमको पता चलती है कि गर्ल्स में भी जो है काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमने देखा है, और मतलब देखा ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं जब 3 स्टूडेंट होते हैं तो उसमें से 1-2 गर्ल्स ज़रूर आ जाती हैं उस लेवल में, यानी कि हाईलाइट मैक्सिमम ऑफ द नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम ऑफ नंबर में उनका नाम आ ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, गर्ल्स को क्लास में रहती हैं और बॉयज़ का हमेशा पीछे रहना केवल एक ही बात पर निर्भर होता है। गर्ल्स क्या करती हैं, क्लास में आई आराम से, और उसके बाद जानबूझकर ऐसे बाल को मतलब आगे खोल कर आएंगी, और उसके बाद इधर क्लास चल रहा है, उसके बाद क्लास में ऐसे जानबूझकर बाल आगे करेंगी, उसके बाद पीछे करेंगे, फिर ऐसे इसको करेंगी, तो सब लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई लड़के क्या करें, लड़के बेचारे बहुत सीधे होते हैं, सभी लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे में। तो ये डिस्टर्बेंस जो ही है इनको प्लस पॉइंट में ला देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है बहुत जगह पे, और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता बल्कि ये रियलिटी भी है कि लड़के लोग जो ज़्यादा हैं अट्रैक्शन हो जाता है, उनको काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनसे उनका ध्यान भंग हो जाता है, जिससे टीचर जो बता रहे हैं उससे उसमें अगर एग्जामिनेशन में वो आ गए तो उसमें प्लस पॉइंट्स में उनका नंबर आ जाता है। तो ये तो बात हुई। अच्छा, आजकल लड़की ना जो है, लड़कियाँ बात करें, CBSE बोर्ड वाली लड़कियाँ क्या गाना सुनती हैं? वही वो सैड मोमेंट वाला गाना सुनती हैं। ये CBSE बोर्ड की बात करें, कहीं भी आप देखेंगे CBSE बोर्ड की, क्योंकि CBSE बोर्ड ज़्यादा फेमस है अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड। तो CBSE बोर्ड के क्या करती हैं लड़कियाँ? वही सैड गाना सुनती हैं कि राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। तो इस प्रकार का गाना सुनती हैं। और वहीं बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको क्या पता होता है, वो देख लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उनका, खैर कोई बात नहीं। इसीलिए हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि अगर कोई भी गर्ल्स है या फिर कोई भी फीमेल्स है तो उसको ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए। कहते हैं कि 7 सेकंड से ज़्यादा देखना नहीं चाहिए,
6 + 1 7 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 7 सेकंड से ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। अगर आपको 7 सेकंड से ज़्यादा देखते हैं तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं 3-4 लड़की को देख लो, लेकिन 2-2 सेकंड देख लो, लेकिन एक लड़की को 7 सेकंड मत देखो। तो खैर हमने ये तो बात की अभी जो मौजूदा वक्त में प्रेजेंट टाइम्स में जो चल रहा है वहाँ पे हमने अपने विचार रखे कि आपको सही लगा क्या नहीं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैं सही हूँ क्या नहीं। चलिए और आपको बता देते हैं कैन के बारे में बात कर रहे थे। कैन लगा दीजिए जी, कैन आ गया, देखिए कैन ये लगा दी, ठीक है। कैन देखिए अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैन है सख्ता। क्या होता है कैन मतलब सख्ता होता है, यानी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले सख्ता यानी कोई भी काम में अगर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है तो आप कैन का प्रयोग कर। अच्छा कैन का आपको सबसे पहले बता दीजिए, कैन मतलब वो क्या होता है, सख्ता होता है। कैन बहुत ही जगह पे प्रयोग होता है, जैसे आपने सुना होगा आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो आप आई, ही, सी, इट, आई, वी, यू जितने से भी होता है मतलब सबसे आप बनाने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वाट एवर डाउट कम्स ऑन योर माइंड, यू कैन डू इट। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ता है सख्ता आप वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। कैन अब शुरुआती में जब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जहाँ पे हम हिंदी शब्द को देखें उसके बाद कैन को हम प्रयोग कर देंगे। तो इसमें और आपको एक बात और बता दें, कैन का प्रयोग जो है ना 100% दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमको सेंटेंस में कहना हो कैन आई कम इन, तो ये सेंटेंस राइट होगा कि रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि कैन मतलब भी सख्ता होता है, बट यहाँ पे आपको 100% विश्वास है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर मैंने सपोज दैट मैंने टीचर से पूछा कैन आई कम इन, तो अगर मैंने कैन का जब जिक्र कर दिया यानी मुझे 100% है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो पूछने की क्या बात है, जाओ अंदर चले जाओ। तो यहाँ पे टीचर्स का जो है अनरिस्पेक्ट होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं होगा, इसलिए कैन का प्रयोग यहाँ पे नहीं किए करते हैं। तो कैन का प्रयोग करने का सीधा सा मतलब एक ही है कि जो काम आपको 100% लिखी श्योरिटी जो दिखाए कि यहाँ ये काम हो सकता है, वहाँ पे आप प्रयोग कैन का कर सकते हैं। कैन क्या करता है, कैन पावर शो करता है, एबिलिटी शो करता है, कैपेसिटी शो करता है। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, यू कैन लिफ्ट 100 kg। तो जितने भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कैन से रिलेटेड, आप आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कैन से जितने भी सेंटेंस आपके माइंड में आते हैं आप सब बनाने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। अब चलिए अपनी थर्ड वैकेबलरी पर चलते हैं, और थर्ड वैकेबलरी भी आप देख सकते हैं मे मतलब क्या होता है, ये भी इसका मतलब सख्ता होता है। इसका मतलब आपने जो पहले बताया उसमें भी सख्ता, इसमें भी सख्ता, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने कैन का शुरुआत करते ही बता दिया कि कैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, 100% यानी कोई भी कार्य जो है कन्फर्म हो कि हमको ये कार्य हो ही जाएगा, वहाँ पे कैन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया आई कैन आई कम इन, ठीक है। और ये जो है मे का प्रयोग जो हम करते हैं ये भी होता है, इसका मतलब सख्ता है, लेकिन इसमें जो 50% श्योरिटी रहेगा तब हम करेंगे 50%। जैसे कि अभी हमने जो पिछला उदाहरण दिया था मे आई कम इन का, तो मे आई कम इन में क्या होता है, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। इसमें चांस ये है कि मुझे अंदर आने भी दिया जा सकता है और नहीं भी, तो इससे जो है टीचर्स का रिस्पेक्ट हो जाता है। कैन रिस्पेक्ट वर्ड में नहीं आता है, मे आता है, वुड आता है, विल आता है, ये सभी सब आते हैं, बट कैन नहीं आता है। कैन इसलिए फॉर्मल मैनर में नहीं इनफॉर्मल मैनर में प्रयोग किया जाता है, बट मे आप फॉर्मल मैनर में प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मल मैनर कहने का मतलब यही है कि आप जो हैं बड़े हों तो आप छोटे से बड़े लोगों को भी कह सकते हैं, बड़े से छोटे लोगों को भी कह सकते हैं, ठीक है। बट कैन जो है इनफॉर्मल मैनर में आता है। चौथी वैकेबलरी पर आप देख सकते हैं कुड मतलब क्या होता है, सका। आज जितने भी आ रहे हैं सब सकता सका ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सका, अब इसका देखिए कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ये भी एक्चुअली में एक मॉडल्स है। सका का प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे इंग्लिश स्पोकन में हमने कहा ना, कैन में कुड, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। इसके बिना हर कोई बिना इंग्लिश मतलब नामुमकिन है बिना बोलने इसकी, ठीक है। तो कुड मतलब क्या होता है, सका। इसका आप प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, बीती हुई नाकामयाबी के लिए। बीती हुई नाकामयाबी मतलब क्या होता है, जो आपने कार्य किया है उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिली, तो आप बीती हुई नाकामयाबी हुई। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान से मैच हार गई, तो ये क्या हुआ, भारत की बीती हुई नाकामयाबी हुई। तो इसको कैसे कहेंगे, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, भारत मैच नहीं जीत सका। अब अगर हमको कहना हो कि भारत मैच पाकिस्तान से नहीं जीत सका,
तो इंडिया कुड नॉट विन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। इट्स सो ईजी। तो कुड का कहने का मतलब है कि आप प्रयोग कीजिए, सका है इसका मतलब, जहाँ भी आप देख सकते हैं लगा दीजिए, क्योंकि अभी आप बेसिक शुरुआत कर रहे हैं। बट आपको ध्यान यही होना चाहिए कि बीती हुई नाकामयाबी हो, ठीक है। तो वैकेबलरी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। विल, विल मतलब क्या होता है? देखिए विल की जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे विल देखिए क्या होता है, सेंटेंस में भी है जब मेन रिएक्ट करता है, बट एक्चुअल में है क्या, ये मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स है। विल का अगर आपने प्रयोग कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बेसिक में क्लासेस में गा, गी, गे, जैसे कि मैंने कहा आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो विल का प्रयोग कहाँ पे होता है? ये मेन वर्ब में ना फ्यूचर की तरह रिएक्ट करता है। मेन वर्ब में फ्यूचर की तरह रिएक्ट करता है। जैसे कम होता है आना, कम होता है आना, लेकिन विल लगा दिया तो ये फ्यूचर में बन गया, यानी आना नहीं आऊँगा बन गया, ठीक है। तो विल का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग में। और हमें लगता है कि आज आपको हमने बहुत सारा वैकेबलरी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वैकेबलरी बता दिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। comes in your mind related to education, how to speak English, or what are the ways of speaking English, or any doubt related to mathematics, then it is simple. Go to the search bar of YouTube and type that doubt there and write Rajay Krishna by giving space along with it. One or the other video will definitely be found as an answer. If it is not found, then comment. I will make a video on it too, because of this channel purpose is learn anything anywhere. Thank you. सब्सक्राइब करें राजे कृष्णा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए।